डेरिवेशंस नहीं है, आपने डायरेक्टली ये फार्मूले याद करने हैं। फार्मूले थोड़े बड़े हैं पर आपको याद करने पड़ेंगे। आपने हर केस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला याद करना है, डेरिवेशंस नहीं करनी। बुक में डेरिवेशंस गिवन है और बुक में डायग्राम थोड़े कंफ्यूजिंग है, मैंने सिंपल करके यहाँ बनाए हैं आपको ताकि इजीली समझ आ जाए। तो इसके अंदर क्या है, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड, जब लाइन ऑफ साइट आपकी इंक्लाइंड है तो पहला केस हम ये पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बने तो देखो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, ओ पॉइंट सबको दिख रहा है, यहाँ पे हमने टैक्योमीटर सेट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी सर। और ये देखो ये है हमारी ग्राउंड, ये अनइवन ग्राउंड है, हिली टेरेन है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। यहाँ पे एक ये पॉइंट पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जौन सा है इसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने हमने क्या पता करना है, सबसे पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है ओ और पी के बीच में, ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। सर। एक पॉइंट ये ओ पॉइंट है जमीन का, एक पॉइंट जौन सा है ये पी पॉइंट है जमीन का। हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। और दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने पी पॉइंट का आर एल निकालना है, वर्टिकल हाइट निकालनी है। ठीक है, ठीक है। अब हम हाँ क्या जी सर। करेंगे, यस सर। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ओ पॉइंट के ऊपर अपना टैक्योमीटर सेट कर लेंगे, सारी उसकी लेवलिंग, अगर सैटेलाइट यूज कर रहे हैं सारी टेम्परेचर एडजस्टमेंट सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, लेवलिंग स्टाफ रखेंगे। ये केस क्या है स्टूडेंट, देखो हमारी लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है पर जौन सा स्टाफ जौन सा है वो ट्रू वर्टिकल है, मतलब पी के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे हमने स्टाफ एकदम सीधा खड़ा करके रखा हुआ है। ठीक है, ये स्टाफ है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब ओ पॉइंट नीचे है और पी पॉइंट ऊपर है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाफ पी पे रख लेंगे और इस स्टाफ के ऊपर, इस स्टाफ के ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले हमने अपना जौन सा, अगर आप सैटेलाइट यूज कर रहे हो तो हम उसका वर्टिकल स्केल पे जौन सा एंगल 0 0 कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, स्टाफ की डायरेक्शन में। और हम जब जब हमने रोटेट कर लेना और हमने लोअर स्टेडिया और अपर स्टेडिया की रीडिंग पढ़ लेनी है, सेंट्रल हेयर की रीडिंग भी पढ़ लेनी है, और कितने एंगल पे हमारा टेलीस्कोप वर्टिकल डायरेक्शन में टिल्ट हुआ वो थीटा एंगल भी वर्टिकल सर्कल पे रीड कर लेना है। क्लियर है ये? क्लियर? हाँ जी सर। हमने क्या करना है, सबसे पहले 0 0 कर लेना है वर्टिकल सर्कल को, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर उसके बाद जहां पर हमने स्टाफ रखा है उसकी तरफ हमने अपना टेलीस्कोप रोटेट करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। और हमने उस पे उस जब हमको टेलीस्कोप हमारा स्टाफ दिखने लग गया टेलीस्कोप से, तो हम ये लोअर स्टेडिया की रीडिंग है, ये सेंट्रल हेयर की रीडिंग है, और ये वर्टिकल सॉरी अपना जो अपर स्टेडिया है उसकी रीडिंग है। हमने तीनों रीडिंग्स पढ़ लेनी है यहाँ पर खड़े होके आईपीएस में से, लोअर स्टेडिया की भी पढ़ लेनी है, सेंट्रल हेयर की भी पढ़ लेनी है, और अपर स्टेडिया की रीडिंग भी पढ़ लेनी है। और साथ ही साथ कितनी एंगल पे हमारा टेलीस्कोप टिल्ट हुआ वर्टिकल सर्कल पे, हमने वो भी रीड कर लेना, थीटा की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? हाँ जी सर। अब हमको क्या पता लग गया, अब देखो हमारे को अपर स्टेडिया की रीडिंग पता लग गई, लोअर स्टेडिया की रीडिंग पता लग गई, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया करने तो हमारे पास ये स्टाफ इंटरसेप्ट आ जाएगा, एस की वैल्यू। हाँ जी सर। हाँ जी। अब हम इसको यूज करेंगे और हमको थीटा भी पता है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर ये केस हो एंगल ऑफ एलिवेशन बने और हमारा जौन सा ये स्टाफ बिल्कुल ट्रू वर्टिकल है ग्राउंड के ऊपर, तो डी कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में फॉर्मूला बनेगा एफ अपॉन आई एस। अब इसमें एफ अपॉन आई क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, मल्टीप्लाई बाई एस, एस स्टाफ इंटरसेप्ट है, वो कैसे निकालोगे आप, अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग। ठीक है, एस की वैल्यू वहां से आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर थीटा क्या है, थीटा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। प्लस एफ प्लस डी, एफ प्लस डी क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, थीटा वही एंगल ऑफ एलिवेशन। इससे आप ओ पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में डायरेक्टली सिर्फ थीटा को यूज करके और स्टाफ इंटरसेप्ट को यूज करके डी पॉइंट और ओ पॉइंट, अगर ऐसा केस हो तो हम हॉरिजॉन्टल ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू। ठीक है, ओ और पी हाँ के जी बीच सर। में
ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब अगर हमने लेवल निकालना है, अगर हमने पी, अब हमने वर्टिकल दोनों फाइंड करने होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अगर हमने अब लेवल निकालना है पी पॉइंट का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वी की वैल्यू निकालेंगे। ये वी दिख रहा है सबको, वी क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल जब लाइन ऑफ साइट थी वहां से लेके सेंट्रल हेयर तक का डिस्टेंस ये वी है। ठीक है, वी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। ये वी हाँ की जी वैल्यू, सर। ये वी की वैल्यू कैसे आएगी, फार्मूला हमको पता है, एफ अपॉन आई, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई एस, एस वही है स्टाफ इंटरसेप्ट अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, मल्टीप्लाई बाई साइन 2 थीटा बाई 2, इसमें थीटा यूज हो रहा है, थीटा वही है एंगल ऑफ एलिवेशन, प्लस एफ प्लस डी, ये एडिटिव कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, थीटा वही है एंगल ऑफ एलिवेशन। इससे हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वी की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी अब सर। अब हमें अगर ये v की वैल्यू पता लग गई, इस v को यूज करते हुए हम p का RL निकाल लेंगे। कैसे हम RL निकालेंगे, सबसे पहले हम RL ऑफ दी, ये हमारी इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है, इस इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का RL निकाल सकते हैं हम। हाँ जी सर। कैसे निकालेंगे, हम पीछे कहीं पे नॉन बेंच बैक पर से। बैक साइड रीडिंग पढ़ लेंगे, उसके अंदर हम बैक साइड को जोड़ देंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, ये इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का RL आ जाएगा। ठीक है, ठीक। हाँ ये जी सर। पीछे हम कहीं पे परमानेंट बेंचमार्क जिसका आरएल हमें पता है उसके ऊपर स्टाफ रखेंगे, यहाँ कहीं वो उस बेंचमार्क के आरएल में बैक साइड रीडिंग स्टाफ की ऐड कर लेंगे, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये आरएल आ जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का। ठीक है ना? अब हमको जब इसका आरएल पता लग गया, इसके आरएल में अगर मैं वी की वैल्यू जोड़ दूं तो मुझे सेंट्रल पॉइंट का आरएल पता लग जाएगा, जहाँ पे सेंट्रल हेयर की रीडिंग आ रही है ना? हाँ जी सर। अब इस पॉइंट के आरएल में से अगर मैं सेंट्रल हेयर की रीडिंग माइनस कर दूं तो मेरे को क्या इस पी पॉइंट का आरएल पता लग जाएगा, है ना? हाँ जी सर। बस यही हमने फाइंड करना होता है। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है इसका आरएल हम पता कर लेंगे, इसके अंदर हम वी का आरएल जोड़ देंगे तो मेरे को इस पॉइंट का आरएल मिल जाएगा। जब हम मुझे इस पॉइंट का आरएल मिल गया, इस पॉइंट के आरएल में से मैं ये जो सेंट्रल हेयर की रीडिंग है जो कि इतनी रीडिंग है इसको माइनस कर दूंगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली पी पॉइंट का आरएल मिल जाएगा। मुझे यही चाहिए, आरएल ऑफ पी इज इक्वल टू आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस वी माइनस एच। क्लियर है? अब ये जो फार्मूले बने हैं स्टूडेंट, ये फार्मूले डिराइव किए हुए हैं, आपने डेरिवेशन नहीं करनी, आपने डायरेक्टली फार्मूला याद करना है। आपको डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम में कौन सी चीज क्या है, फार्मूले के हिसाब से आपने फार्मूले में न्यूमेरिकल अगर आएगा आपको सारी वैल्यूज गिवन रहेंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन रहेगा, आपको सेंट्रल हेयर की रीडिंग गिवन रहेगी, लोअर स्टेडिया अपर स्टेडिया की रीडिंग गिवन रहेगी, आपने फार्मूले में डाल के इसको कैलकुलेट करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर देना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। ये केस कौन सा है, ये स्टेडिया टैक्योमेट्री का ही है, फिक्स्ड जो सा हम हेयर मेथड के अंदर केस 2 है, ये लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है, स्टाफ वर्टिकल है, और इसके अंदर भी ये एक केस बनता है जब एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी सर। अब स्टूडेंट यही केस है हमारा, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है, स्टाफ पूरा वर्टिकल है, पर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर डिप्रेशन का एंगल हो जाए। ठीक है, अगला केस ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाए। ठीक है, अब इस केस में क्या है स्टूडेंट, देखो इस केस में हमारे पास पहले फिगर समझ लो, ये हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ओ पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, हमें ओ पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये डी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ये? हाँ जी सर। अब ये डी की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमें फॉर्मूला सारा डिराइव करा हुआ है बुक के अंदर। तो पहले आप डायग्राम समझ लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू पॉइंट के ऊपर ये स्टाफ रखा हुआ है, देखो ये जो एडिशनल चीजें हैं ये कुछ नहीं करनी क्योंकि ये डेरिवेशन में यूज होती है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये क्यू पॉइंट के ऊपर आपने स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। स्टाफ रखा क्यू पॉइंट के ऊपर, फिर आपने क्या किया, इसको सबसे पहले आपने टैक्योमीटर को हॉरिजॉन्टल कर लिया, फिर उसको टिल्ट कर लिया, टिल्ट करा उसको, कितने एंगल पर टिल्ट करा उसको, उसको डिप्रेशन के एंगल पर टिल्ट करा, जब तक आपको ये दिखे तो आपने उसके अंदर अपर स्टेडिया रीडिंग भी पढ़ लेनी है, लोअर स्टेडिया भी रीडिंग पढ़ लेनी है, और ये सेंट्रल हेयर की रीडिंग भी पढ़ लेनी है। ठीक है, अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया करेंगे तो ये एस की वैल्यू आ जाएगी, स्टाफ इंटरसेप्ट, ये यूज होता है हमारा। ठीक है, हाँ जी सर। और इसके अंदर क्या यूज होता है, थीटा की वैल्यू यूज होती है, थीटा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर?
ठीक, ये जो थीटा है, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है स्टूडेंट, ये आपने ध्यान रखना है, बुक्स में ये मिसप्रिंट्स होती हैं। ये सेंट्रल हेयर्स के साथ जो एंगल बनता है वो होता है। ठीक है ना, ये तो ऑटोमेटिक ही है, इंस्ट्रूमेंट पे जौन सा एंगल पढ़ा जाता है वो सेंट्रल हेयर के विद रिस्पेक्ट टू ही पढ़ा जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ तक सेंट्रल हेयर तक है पूरा ही। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है सर। सेंट्रल हेयर की रीडिंग है, ये लोअर स्टेडिया की रीडिंग है, ये अपर स्टेडिया की रीडिंग है। सेंटर वो ऑटोमेटिक सेंटर पे ही पड़ता है, वो नहीं आपने इतना देखना होता। आपने सिर्फ वर्टिकल एंगल पढ़ना होता है, ये सेंटर पे रीडिंग आती होती है। तभी मैं कहता हूँ बुक्स में कुछ कुछ कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने देख लेनी है। ठीक है, ये सेंटर पे रीडिंग थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने हाँ क्या जी करना है, सर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। जब हमने इसको ड्राइव करा बुक में, वो सारा किया हुआ है, तो हमने एंड में क्या पता लगता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला वही है जो वर्टिकल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑल सेम एज अबव। तो यही फार्मूला है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का। क्या फार्मूला है, एफ अपॉन आई, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई एस। इस केस में एस क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया, जो रीडिंग होगी, आपने करना क्या होता है, अपर स्टेडिया रीडिंग पढ़ लेनी होती है, लोअर स्टेडिया रीडिंग पढ़ लेनी होती है, और सेंट्रल हेयर पे भी रीडिंग पढ़ लेनी होती है, और आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ लेना होता है। तो स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लोगे, अपर साइड या माइनस लोअर साइड या एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये एस। हाँ जी सर। तो यहाँ पर देखो एफ